हेलो। हाय गाइस। सो लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था मेथड्स क्या होते हैं। जैसे क्लास के डेटा मेंबर्स हमने डिस्कस किया था। मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कैसे कॉल करते हैं। और उसके साथ साथ हमने एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है वो पढ़ा था। जैसे ये पब्लिक, इंटरनल, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, राइट। आज हम पढ़ेंगे, मैंने बोला था ऊप्स कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ऊप्स के चार कॉन्सेप्ट होते हैं। आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, देन एब्स्ट्रक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। ओके। सो वन बाय वन हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम इनहेरिटेंस से चालू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये प्रोटेक्टेड वाला आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने बोला था ये वेरिएबल ओनली इट्स डिराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल है। तो ये जो डिराइव्ड वाला कॉन्सेप्ट है, ये ओप्स कॉन्सेप्ट का जो इनहेरिटेंस वाला टॉपिक है उसके अंदर आता है। तो इसलिए हम ओप्स कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस से स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर प्रोटेक्टेड लास्ट क्लास में क्लियर नहीं था, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक हम नया क्लास बना लेते हैं। इसको आप रहने दो। एक नया क्लास बना लेते हैं इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। तो ठीक है, मैं एक क्लास बनाता हूँ। ये क्लास को मैं इस क्लास को नाम दे देता हूँ, क्लास ए दे देता हूँ, ठीक है। क्लास, ठीक है। वो जो प्रोग्राम कैलकुलेटर क्लास था उसको रहने दिया। एक नया क्लास बनाया, क्लास है। इसको मैं पब्लिक ही बना देता हूँ। इंटरनल भी चलेगा बट पब्लिक बना दो। एज इट इज एक्सेसिबल टू एनी क्लासेस, सो इसको पब्लिक बना दो, ठीक है। इसके अंदर सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ। एक पब्लिक मेथड बना देता हूँ। उसका रिटर्न टाइप वॉइड रखता हूँ क्योंकि मुझे डिस्प्ले कराना है। तो इसमें मैंने क्या किया, एक प्रिंट कर दिया दिस इज क्लास ए, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, जब डायरेक्ट क्लास बनाते हैं तो कैसे यूज करते हैं। एक क्लास बनाना पड़ेगा आपको, जो इस क्लास को मैं क्लास बी ले लेता हूँ, ठीक है। क्लास बी, ठीक है। यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस के लिए आपको कॉलम सिंबल देना है, फिर स्पेस देके आपको ये लिख देना है। मतलब इस क्लास का नाम लिख देना है इसमें। तो ये आपका चाइल्ड क्लास बन गया या डिराइव्ड क्लास हो गया। ये आपका बेस क्लास या तो पेरेंट क्लास हो गया, ठीक है। ये बेस क्लास, ये डिराइव्ड क्लास हो गया। अभी आपको क्या करना है, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर जैसे मैंने एक मेथड बनाया है डिस्प्ले करके, तो सेम मेथड मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जस्ट कॉपी कर लो इसको, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लो। और यहाँ पे इसका नाम क्या दे दो, डिस्प्ले जो मेथड है इसका नाम आप बी दे दो, क्योंकि हमारा क्लास बी का मेथड है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये हट गया है, क्लास ए, ठीक है। तो अभी ये कौन सा हो गया आपका बेस क्लास, ये डिराइव्ड क्लास है। ये बेस क्लास का डिस्प्ले मेथड है, ये डिराइव्ड क्लास का डिस्प्ले मेथड है। और बेस क्लास में हमने क्या किया है, इसको दिया है, उसका नाम दिया है दिस इज क्लास है। इसको थोड़ा डिस्प्ले बी कर दो, या तो इसको रख दो डिस्प्ले ए, इसको कर दो डिस्प्ले बी। क्योंकि सेम मेथड दे सकते हो, वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे अगर दोनों क्लास में सेम मेथड रहा तो क्या होगा। अभी के लिए हम डिफरेंट मेथड का नाम डिफरेंट देते हैं फॉर इजी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसका डिस्प्ले ए है, तो डिस्प्ले एक मेथड क्या करता है, इट इज ओनली डिस्प्लेइंग दिस इज क्लास है। डिस्प्ले बी मेथड क्या करता है, इट इज डिस्प्लेइंग दिस इज क्लास बी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनहेरिटेंस, मतलब क्लास बी इनहेरिट कर लिया क्लास ए को। तो अभी जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आपको इसका इजी अंडरस्टैंडिंग होगा कि इनहेरिटेंस करता क्या है। मतलब क्लास बी का अपना खुद का मेथड है डिस्प्ले बी, एज वेल एज क्लास बी हैज इनहेरिटेड क्लास है, सो इट हैज आल्सो एक्सेस टू डिस्प्ले ए मेथड। मतलब जब आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अब आप डिस्प्ले बी को भी कॉल कर सकते हो, एज वेल एज डिस्प्ले ए को भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि इसने इसको इनहेरिट कर लिया। तो इसको अभी डिस्प्ले ए का भी एक्सेस हो गया क्लास बी को, ठीक है। तो अभी मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के आपको दिखाता हूँ। इसको हटा देते हैं, क्लास कैलकुलेटर क्लास का हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कैसे ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं। वैसे ही हम इसमें क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले क्लास ए का बना के देखते हैं, फिर हम क्लास बी पे जाएंगे, ठीक है। क्लास ए, इसका नाम दे दो आप ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, न्यू।
न्यू क्लास बनाओगे तो न्यू क्लास है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट ए आप डॉट करोगे तो आपको कौन सा मेथड दिख रहा है, डिस्प्ले मेथड। तो डिस्प्ले ए मेथड कौन से क्लास का मेथड है, आपका क्लास ए का मेथड है। तो इसलिए जब आप क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसका जो भी डेटा मेंबर है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, डिस्प्ले ए ओनली दिखा रहा है, बट डिस्प्ले बी नहीं दिखा रहा है, देखो। क्योंकि डिस्प्ले बी क्लास बी का मेथड है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले ए दिखा रहा है, तो अभी आप जब इसको कॉल करोगे तो आपको क्या प्रिंट होके आएगा, दिस इज क्लास ए प्रिंट होके आएगा, ठीक है। ये देख लेते हैं एक बार। दिस इज क्लास है, ठीक है। ये सिंपल, जैसे हमने क्लास बना के उसका मेथड कॉल करते हैं वैसे ही सिंपल इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस मेथड को कॉल किया तो इसने ये प्रिंट कर दिया। तो यहाँ तक अभी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आया नहीं। अभी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको दिखाता हूँ। क्लास बी का आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बी बना दो, ठीक है। क्लास बी का ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट बी जब करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट बी का देखो दो मेथड दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट बी डॉट आप जब करोगे आपको ओनली डिस्प्ले बी वाला मेथड दिखाना चाहिए, क्यों, डिस्प्ले बी क्लास बी का मेथड है। साथ ही साथ आपको डिस्प्ले ए वाला भी दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है। तो क्लास ए में जो जो भी डेटा मेंबर है अभी क्लास बी उसको एक्सेस कर सकता है। तो डिस्प्ले ए भी एक्सेस होगा, एज वेल एज डिस्प्ले बी भी आपको एक्सेसिबल है, ठीक है। तो अभी जब आप प्रिंट करोगे, इसके इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी जब आप प्रिंट करोगे आपको दिस इज क्लास है, दिस इज क्लास बी, दोनों मेथड आपका एग्जीक्यूट होगा, दोनों प्रिंट होके आएगा। क्लास ए के अंदर जो लिखा है, डिस्प्ले ए के अंदर जो लिखा है दिस इज क्लास है, ये भी प्रिंट होगा। दिस इज क्लास बी, ये दोनों दोनों मेथड आपका कॉल हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस का यही है, आप रीयूज कर सकते हो आपके पेरेंट क्लास के जो जो भी डेटा मेंबर है, जो जो भी फंक्शनैलिटीज है, आप उसको रीयूज कर सकते हो इन योर whenever you will create a object of the child class, you will get access to your data member of the parent class also, right? सो दोनों प्रिंट हो गया आगे, मतलब आपने क्लास ए के जितने भी डेटा मेंबर है उसको भी आप यूज कर सकते हो बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लास। और जो प्रोटेक्टेड वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे अगर आपने प्रोटेक्टेड किया, ठीक है, प्रोटेक्टेड इंटीजर एक वेरिएबल आपने ले लिया, इंटीजर नम इक्वल टू 5 आपने कर लिया। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर मान लो उसको आप प्रिंट करना चाह रहे हो, तो देखो अभी एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल है उसके डिराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल है। मैंने जब प्रोग्राम क्लास में बना के दिखाया था लास्ट टाइम यहाँ पे, तब वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा था, एरर थ्रो कर रहा था बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटेक्शन लेवल, राइट। तो अभी यहाँ पे आप सिंपल इसको प्रिंट करा सकते हो। देखो नॉम वन लिखूंगा मैं, देखो नॉम वन यहाँ पे एक्सेसिबल है। हमने कुछ नॉम वन कहाँ पे डिफाइन किया है, हमारे क्लास ए में। क्लास बी में क्यों वो एक्सेसिबल हो रहा है, क्योंकि क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया है। तो सारे डेटा मेंबर एक्सेसिबल है, और प्रोटेक्टेड डेटा, प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ वेरिएबल विल बी एक्सेसिबल इन इट्स डिराइव्ड क्लास। तो इधर आपको एरर नहीं देगा। और नम वन क्या है, 5 है। तो अभी जब मैं डिस्प्ले बी करूंगा, यहाँ पे जैसे हमने डिस्प्ले बी वाला मेथड क्या करेगा, आपका 5 प्रिंट करके दे देगा, देखो। डिस्प्ले ए तो सिंपल यही प्रिंट करके देगा, दिस इज क्लास है। डिस्प्ले बी आपका नंबर 5 प्रिंट करके देगा, क्योंकि नंबर वन का वैल्यू क्या है, 5 है इधर। देखो आ गया 5। 5 हमने क्लास ए में डिफाइन किया है, जब हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास बी के अंदर, हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, तब हमें क्लास ए का मतलब नंबर वन का जो वैल्यू है वो वहाँ पे प्रिंट होके दिख रहा है। तो ये प्रोटेक्टेड वाला कॉन्सेप्ट था। अगर आपको लास्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ होगा तो आई होप इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था। बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है, टू रीयूज द डेटा मेंबर ऑफ योर पेरेंट क्लास, वी यूज द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। और ये इनहेरिटेंस सिर्फ इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि एक ही क्लास ने, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया। तो इनहेरिटेंस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब एक ही क्लास ने एक ही क्लास को इनहेरिट किया, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया, ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। अगर मान लो क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया, एज वेल एज क्लास सी ने भी क्लास ए को इनहेरिट किया, और एक क्लास आपने यहाँ पे बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा। सॉरी, आपका वो हो जाएगा मल्टी मल्टीपल, इसमें सपोर्टेड नहीं है। ये आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो जाएगा, जिसमें एक बना के दिखाता हूँ।
देखो ऑटोमेटिक आ रहा है, पहले हम ये लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इस कोड का मतलब क्या है। ठीक है, इसको हटा दो, डिस्प्ले सी कर दो। यहाँ पे पहले जो था वही लिख लो। ये प्रोटेक्टेड वाला अभी मैं के लिए इसको हटा देता हूँ, प्रोटेक्टेड। आई होप आपको क्लियर हो गया, तो ये हटा देता हूँ। सिंपल जो प्रिंट स्टेटमेंट था वही सब में हम प्रिंट कर देते हैं। आज इनहेरिटेंस का दो टाइप का इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे, कल बाकी के दो क्लियर कर लेंगे। टोटल चार कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस के, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस चार है। तो हम आज दो पढ़ लेंगे, कल बाकी के दो पढ़ लेंगे। ठीक, इसको क्लास बी करते हैं, इसको क्लास सी कर लो। ठीक है, सिंपल। क्लास ए हैज क्लास डिस्प्ले ए मेथड, क्लास बी हैज डिस्प्ले बी मेथड, क्लास सी हैज डिस्प्ले सी मेथड। अभी क्लास सी किसको इनहेरिट करेगा? अगेन क्लास डी को कर सकते हो, ये एक टाइप का इनहेरिटेंस हो जाएगा। चलो यही पढ़ लेते हैं। क्लास ए हमारा एक क्लास है, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया, क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिट किया। तो ये क्या हो गया आपका? मल्टी लेवल। मतलब ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, तो ये मल्टी लेवल हो गया। पहला वाला क्या था? जब क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया था वो सिंगल इनहेरिटेंस था। ये क्या हो गया? क्लास बी ने क्लास ए को किया, क्लास सी ने क्लास बी को किया, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। तो वैसे ही हमारे पास और दो तरीके के होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई थिंक हायरार्किकल होता है और एक कोई एक टाइप होता है, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी पढ़ लेते हैं कि मल्टी लेवल क्या होता है। मल्टी लेवल भी वैसे ही सिंपल ही है। जैसे आपने क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिट किया, तो क्लास सी डिस्प्ले सी को कॉल कर सकता है, एज वेल एज क्लास सी डिस्प्ले बी को भी कॉल कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना के आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। इसको मैं कर देता हूँ। तो चलो अभी प्रोग्राम डॉट सी एस में हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे बिहेवियर कैसा है। ठीक है, क्लास ए बी सी हमें सी का बनाना है, तो हम सी का बना लेते हैं। और ऑब्जेक्ट सी जब करेंगे हमें क्या क्या एक्सेसिबल है वो देखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सी डॉट, देखो आपको अभी क्या क्या है। एक तो क्लास सी का जो मेथड है डिस्प्ले सी आपको एक्सेसिबल है। ठीक है, अभी क्लास सी ने किसको इनहेरिट किया है? क्लास बी को इनहेरिट किया, तो क्लास बी का कौन सा मेथड है? ये वाला मेथड है डिस्प्ले बी, तो ये भी आ जाएगा आपको। ठीक है, ऑब्जेक्ट सी डॉट डिस्प्ले बी भी आ जाएगा आपको। देखो डिस्प्ले बी भी आ जा रहा है, कोई एरर नहीं थ्रो कर रहा है। अभी बी ने किसको किया है? ए को इनहेरिट किया है, तो इनडायरेक्टली सी को डिस्प्ले ए वाला मेथड भी एक्सेसिबल है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे, अगर सी ने बी को इनहेरिट किया तो सी को तो डिस्प्ले सी का एक्सेस है, सी ने बी को इनहेरिट किया है तो डिस्प्ले बी का भी एक्सेस है। अभी बी ने ए को किया है, तो इनडायरेक्टली सी को अभी डिस्प्ले ए वाला मेथड भी एक्सेसिबल है। तो इसीलिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मतलब क्लास सी को तीनों मेथड का एक्सेस हो गया, ए का, बी का एंड सी का, तो तीनों प्रिंट हो गया। दिस इज क्लास ए बी सी, दिस इज सी बी ए, ऐसा करके प्रिंट हो जाएगा। कहीं पे कुछ एरर थ्रो हो रहा है, क्या एरर है एक बार देख लेते हैं। ये लास्ट वाला जो बिल्ड हुआ था वही दिखा रहा है, यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है हमें। ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, चलो अभी वापस से दिस इज क्लास सी, दिस इज क्लास बी, दिस इज क्लास ए, प्रिंट हो गया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। कल जो दूसरे दो टाइप होते हैं, हायरार्किकल एंड आई थिंक और एक रहता है, और एक कुछ तो रहता है, वो अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा और एक क्या होता है। बट बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही है, जो डिफरेंट टाइप से वो तो आप समझ जाओगे। बट अल्टीमेटली इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, आप मतलब बेस क्लास का जो फंक्शनलिटीज है उसको रीयूज कर सकते हो उसके डिराइव्ड क्लास में, या तो पेरेंट क्लास का जो भी फंक्शनलिटी है आप उसको रीयूज कर सकते हो अपने चाइल्ड क्लास में, ये है। बाकी डिफरेंट टाइप्स आप उसको याद रखो नहीं रखो, बस सिंपल इतना याद रखो, इनहेरिटेंस का मतलब ये है बेस क्लास का फंक्शनलिटी आप चाइल्ड क्लास में रीयूज कर सकते हो। बाकी के जो दोनों टाइप है हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।